हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स विथ एग्जांपल्स एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मसल्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. गाइस सबसे पहले एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि मूवमेंट जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक सिग्निफिकेंट फीचर है। अब यहाँ पर अपने पास दो टर्म होता है, पहला लोकोमोशन एंड दूसरा मूवमेंट। अब हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, आइए जानते हैं। गाइस जब भी कोई पूछे कि लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे जब बॉडी की लोकेशन या बॉडी के प्लेस में चेंज आए, मतलब जगह बदल जाए, तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। लेकिन अगर जगह वही है पर आप बॉडी के पोजीशन एंड पोस्चर को चेंज कर देते हो तो उसे मूवमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर एनसीईआरटी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करती है, वो कहती है कि लोकोमोशन ऑलवेज मूवमेंट होता है, लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है लोकोमोशन ऑलवेज मूवमेंट है, लेकिन मूवमेंट ऑलवेज लोकोमोशन नहीं है। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि धरती पर तो बहुत से प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके अंदर किस प्रकार के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स और लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो आइए जानते हैं। गाइस कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्यूडोपोडिया क्या है, तो मैं आपको बता दूं, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है लेग्स। तो ये जो फॉल्स लेग्स हैं इनका फॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से होता है एंड इसका एग्जांपल है अमीबा। अब कुछ और डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं एंड इसका बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है पैरामीशियम। अगर और डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एंड इसका एग्जांपल है यूग्लिना। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें टेंटिकल्स की हेल्प से लोकोमोशन होता है एंड इसका एग्जांपल है हाइड्रा। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सिएशन की वजह से लोकोमोशन होता है एंड इसका सबसे फेमस एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनमें लोकोमोशन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सिएशन की वजह से होता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो सवाल ये है कि ह्यूमन बीइंग में तो बहुत से प्रकार के सेल्स होते हैं, तो क्या ह्यूमन बॉडी की सेल्स भी मूवमेंट करती हैं, और अगर करती हैं तो किस प्रकार से करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनमें स्यूडोपोडिया की हेल्प से लोकोमोशन होता है, जैसा कि हमारी डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल हुआ, मोनोसाइट हुआ, ये स्यूडोपोडिया के थ्रू लोकोमोशन करते हैं। हमारे फेलोपियन ट्यूब एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक वाले जो रीजन थे उसमें सीलिया के थ्रू लोकोमोशन होता है, जिसे हम सीलियरी लोकोमोशन कहते हैं। और हमारे हाथ पैर दैट इज़ लिम्स में एंड टंग में जो मूवमेंट हो रहा है ये मसल्स के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर मेनली हम मसल्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मसल्स का ओरिजिन कैसे हुआ। गाइस मसल्स जो थी बॉडी की उनका जो ओरिजिन हुआ वो हुआ मीजोडर्म से। लेकिन ध्यान रखना हमारे बॉडी की सारी मसल्स का ओरिजिन मीजोडर्मल नहीं है, यानी कि सारी मसल्स मीजोडर्मल ओरिजिन वाली नहीं होती हैं। कुछ मसल्स ऐसी भी होती हैं जिनका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है एंड इसके दो बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल हैं अपने पास, पहला आइरिस एंड दूसरा सीलियरी बॉडी मसल्स। गाइस आइरिस एंड सीलियरी बॉडी की ये जो मसल्स हैं ये दोनों की दोनों हमारे आँखों का पार्ट है, और आँखों में जो आइरिस और सीलियरी बॉडी होता है उनमें जो मसल्स होती हैं उनका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से। तो यहाँ पर आपसे कुछ इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑल मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन,
तो आप कहोगे नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। पर अगर इस तरह पूछे कि ऑलमोस्ट ऑल मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, तो आप कहोगे हाँ, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो मसल्स हैं ये बॉडी के वेट में कितना कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज़ फ्रॉम मसल्स। यानी कि एक अडल्ट ह्यूमन में अबाउट 40 to 50% जो वेट होता है वो मसल्स का होता है। तो गाइज़ अब हम मसल्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या यूं कहें कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। गाइज मसल्स की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो अपने पास हैं 4। फर्स्ट इज़ एक्साइटेबिलिटी। मसल्स जो हैं वो न्यूरॉन्स की तरह एक्साइटेबल सेल हैं, मतलब कि ये भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। सेकेंड इज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, मतलब कि जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो इनका साइज छोटा हो जाएगा। थर्ड इज़ एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है कि मसल्स जो होती हैं उनमें स्ट्रेचिंग की एबिलिटी होती है, अर्थात मसल्स में खिंचाव होता है। एंड द लास्ट इज़ इलास्टिसिटी। गाइस इलास्टिसिटी का मतलब है कि मसल्स जो थी वो खिंचाव के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ जाएं, इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास मसल्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वेल गाइज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मसल्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो अगर इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.